हेलो बच्चों, मैं मानिकपुरी सर। हमारी यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता की अंतर्गत आने वाले सभी टॉपिक्स को हम बहुत आसानी से सरल तरीके से हल करेंगे, समझेंगे और उसका गणना करेंगे। हमने पिछले टॉपिक में विभवांतर और विभव की बातें की। हमने उसे जाना कि विभव और विभवांतर क्या है। आज हम इस टॉपिक के माध्यम से, जो हमारा टॉपिक है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव की गणना किस प्रकार से की जाती है वो हम देखेंगे। तो आगे हम टॉपिक्स पे आते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव की गणना किस प्रकार से की जाती है वो हम देखते हैं। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु आवेश है, यहाँ पर ए, जिस पर प्लस क्यू आवेश है। यहाँ पर बोल सकते हैं जिस पर हम प्लस क्यू आवेश है, ये ए है या ओ ले लेते हैं, ओ ले लेते हैं। यहाँ पर ओ जो है एक बिंदु आवेश है जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है, एक आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, यहाँ पर पी है। एक बिंदु यहाँ पर हमने ले सकते हैं पी है। तो इस पर हमें विभव की गणना करनी है। किस पर ज्ञात करनी है? बिंदु P पर। तो इसके लिए, क्योंकि हमने विभव की परिभाषा से ये जाना है कि एकांक धनावेश को किसी बिंदु तक, यानी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य करते हैं हम क्या कहलाता है, वो विभव कहलाता है। तो इसके कारण इस पर लाने में, यानी कि यदि हम इसमें एक कल्पना कर लेते हैं कि x दूरी पर, जैसे यहां से O से x दूरी पर एक बिंदु A है, क्या यहां पर A है, तो हम एकाएक किसी भी कार्य को नहीं कर सकते, हमें थोड़ा थोड़ा कार्य करना पड़ता है। जिस तरह से हम किसी कार्य को करते हैं तो सबसे पहले हम उसको प्रारंभ करते हैं, पहले थोड़ा सा करते हैं, फिर और थोड़ा सा करते हैं, फिर और थोड़ा सा करते हैं, फिर ऐसा ऐसा करके वो सभी कार्य क्या होते हैं, पूरे हो जाते हैं। जिस प्रकार हम किसी मैदान में अगर रेस लगाते हैं या दौड़ते हैं तो हम एक साथ ही उस मैदान को एक चक्कर में नहीं लगा सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा कार्य करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर एक मैदान बनाते हैं, यहाँ यदि हम दौड़ना चालू करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप, यानी कि एक एक थोड़ा 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 ऐसे बढ़कर क्या करना पड़ता है, हमें पूरा यहाँ तक सर्कल तक आना पड़ता है। यानी कि हम थोड़े थोड़े कार्यों से ही हम पूरा कार्य कर लेते हैं। तो उसी तरह जब हम विभव की बात करते हैं तो यहाँ पर भी क्या करते हैं, हम थोड़ा थोड़ा कार्य करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा जब कार्य करेंगे तो उसे हम पूरा तक ले आएंगे। तो सेम यहाँ पर यही है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक दूसरा बिंदु dx ले लेते हैं। यहाँ पर b लेते हैं और दोनों की दूरी कितनी है, dx है। इन दोनों की दूरी कितनी है, dx। कितने दूरी पर लिए, यहाँ पर x दूरी पर। तो x दूरी पर एक बिंदु क्या है, यहाँ पर a है। तो a से b तक लाने में क्या कार्य निकालेंगे, पहले dx दूरी का, क्योंकि यहाँ पर। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर एकांक धनावेश को, जो परीक्षण आवेश है, उसको बिंदु P तक लाने में क्या गया, कार्य निकालेंगे। और वही कार्य क्या कहलाएगा, इसका विभव कहलाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो सबसे पहले इसके बारे में लिख लेते हैं कि क्या है। तो माना कि यहाँ लिखेंगे, माना कि O एक बिंदु आवेश है जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है।
इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विभव की गणना करनी है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, यहां पर O जो है एक बिंदु आवेश है जिस पर प्लस Q आवेश है। इससे R दूरी पर, जैसे यहां पर हमने क्या कहते हैं, R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हम विद्युत विभव की गणना करनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, तब बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर Q0 आवेश स्थित है। तो O के कारण क्या होगा, A पर क्या होगा, A पर क्या करेगा, एक बल कार्य करेगा। यानी कौन सा बल कार्य करेगा, कूलाम के नियम से। ठीक है, तो यहां पर आवेश क्या स्थित है, मान लेते हैं यहां पर Q0 ले लेते हैं, या इसको हम लोग, या फिर इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको कैपिटल कर लेते हैं, Q कर लेते हैं, या फिर उसी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने Q लिया, यहाँ पर A पर हमने परीक्षण आवेश Q0 लिया। तो उस पर क्या करता है, बल कार्य करता है। O के द्वारा, बिंदु O के द्वारा बिंदु A पर आरोपित बल कूलाम के नियम से F बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0 अपॉन में क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर होगा, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी में लग रहा है x स्क्वायर हो गया। अब ये तो हो गया हमारे बल है, इसमें इतना बल लग रहा है O के कारण A पर। अब हमें यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कार्य करना पड़ता है, तो अब यहाँ लिखेंगे एकांक धनायस्क, यानी बिंदु A को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। तो यहां पर जो कार्य करते हैं वो dw कार्य करते हैं, यानी बहुत छोटा सा। बल गुणित विस्थापन, बल गुणित होता है विस्थापन। हमने यहां पर बल गुणित विस्थापन, यानी कि A को B तक जब ला रहे हैं तो यहां पर विस्थापन लग रहा है, यानी कि यहां पर अब क्या हो जाएगा, इसका रख सकते हो, तो ये हो जाएगा dw बराबर बल क्या है F, और यहां विस्थापन माइनस dx लिखते हैं। विस्थापन क्या करेंगे यहां पर, dx। क्यों लिखे, क्योंकि वह क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करती है। तो यहां पर लिख सकते हो विस्थापन को ऋणात्मक लिया गया है क्योंकि क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। तो ये तो हो गया, यहाँ पर इसका है माइनस dx, यानी कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, dw का मान कितना निकल जाएगा, माइनस f dx हो गया। ये तो हो गया छोटा सा किया गया कार्य, यानी हम f का मान भी रख सकते हैं यहाँ पर 1/4
4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू क्यू 0 अपॉन में एक्स स्क्वायर और यहाँ पर dx लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से यहाँ तक ला दिए इसको। अब ये तो कार्य छोटा हो गया। अब यदि हम परीक्षण आवेश को बिंदु P तक लाने में क्या गया कार्य निकालते हैं, तो अब हम इसको क्या करते हैं, P तक लाने में किया गया कार्य। अतः परीक्षण आवेश को P बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो अब हम यहाँ पर कार्य की गणना करते हैं कि बिंदु P तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, W बराबर समाकलन अनंत से, क्योंकि इसको लाते हैं यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर r दूरी पर बिंदु P कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हो, dw। अतः परीक्षण आवेश को हम क्या करते हैं, बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। तो इन्फिनेटिव से r हो जाएगा, r दूरी पर है यहाँ पर, देखो P बिंदु यहाँ से r दूरी पर है, इसलिए यहाँ पर r लिखे, dw का मान रख सकते हैं। इसका मान क्या है, -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू क्यू 0 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर है, यहाँ पर हम यहाँ लिखते हैं dx। अब यहाँ से देखेंगे अचर राशि को क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, अचर राशि को अलग कर लेते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू 0 अपॉन में ये हो जाएगा आपका 1 रहने देते हैं, यहाँ समाकलन करते हैं इन्फिनेटिव से r, और यहाँ हो जाएगा आपका 1/x² dx। अब इसको किस तरह से हल करेंगे, अब हम क्या करते हैं, इसको माइनस, ये तो हो जाएगा q/q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका समाकलन करेंगे। तो समाकलन करने के लिए क्या करेंगे, इसको सबसे पहले ऊपर ले जाएंगे, तो x - 2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो इनवर्स। समाकलन क्या होता है कि इसका फार्मूला होता है, देखिए जैसे हम लोग x/n इसका dx का जब हम समाकलन करते हैं तो क्या होता है, ये xn+1 अपॉन n+1 हो जाता है। क्या होता है, n+1। तो हम यहाँ पर भी इसका क्या करते हैं, फार्मूला लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा -q इंटू क्यू 0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पर हो जाएगा आपका, इसका समाकलन कर देते हैं तो इसको हटा देते हैं, ये हो जाएगा आपका x -2+1 अपॉन -2+1। यहाँ पर आ जाएगा अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट। तो ये अपर है और ये लोअर है। अब यहाँ पर हम हल कर सकते हो, देखेंगे -q इंटू क्यू 0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पर आ जाएगा आपका -1 और यहाँ भी -1। तो यहाँ पर हमने देखा। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो ये माइनस है, इसको बाहर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये बटे है उसको हम नीचे ले आएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हो W बराबर, ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो हम लोग यहाँ पर लिखे Q इंटू क्यू 0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 लिख लिए। इसको हम लोग क्या कर दिए, 1/x आ गया और r हो गया इन्फिनिटी हो गया। तो अब यहाँ से अपर में से लोअर को घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा Q इंटू क्यू 0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। तो ये क्या लिखेंगे, एक बार यहाँ पर r रख देंगे और एक बार इन्फिनिटी रख देंगे। तो चूंकि 1/∞ इक्वल में क्या होता है, 0, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको 0 लिखते हैं। तो 0 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा W बराबर में कितना, Q इंटू क्यू 0 अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1 अपॉन आर आ रहा है, या फिर हम इसको लिख सकते हो W बराबर में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0 अपॉन में R, ये लिखा जा सकता है। ये हो गया कार्य। लेकिन जब हम एकांक धनावेश को बिंदु P तक लाने में क्या गया, कार्य निकालेंगे, तो यहां लिखेंगे एकांक धनावेश को बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, क्योंकि वही क्या कार्य जो होगा वो बिंदु P पर विभव होगा, बिंदु P पर विभव। तो यहाँ पर V बराबर में W अपॉन में Q0 आवेश है। हम लोग आवेश यानी कि कार्य बता क्या होता है, कार्य बटे में आवेश। तो यहाँ पर हम मान रख सकते हैं W का मान है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0 अपॉन R बटे Q0। तो हम यहाँ से Q0 को क्या करते हैं, कैंसिल कर दिए, तो हमारे पास आया क्या मान, V बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। तो ये जो है ये क्या है, विभव का सूत्र है। यानी कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव कितनी होती है, V बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। तो ये होता है। इसका मात्रा क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पर वोल्ट लिख सकते हो। इसका मात्रा क्या होता है, वोल्ट। तो इसको मैं एक बार और आपको थोड़ा सा बता देता हूं। सबसे पहले हमने विभव की गणना करने के लिए एक बिंदु O लिया है जिस पर प्लस Q आवेश लिया गया है। इससे R दूरी पर एक बिंदु P था जिस पर हमें विभव की गणना करनी है। तो ये तो हमने लिखा यहाँ पर बिंदु O से X दूरी पर एक दूसरा एक बिंदु A लिया है जिस पर एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना की है। तो बिंदु A को जब हम क्या करते हैं, बिंदु O के द्वारा A पर आरोपित बल, क्योंकि अब यहाँ पर भी आवेश है और यहाँ पर भी आवेश है, तो जिसके कारण उस पर क्या लगता है, एक बल कार्य करता है, यानी कूलॉम के नियम से। तो F बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन Q0 अपॉन में x स्क्वायर। तो ये हो गया। बिंदु A को A से B तक लाने में क्या कार्य, अब यहाँ से यहाँ तक जब कार्य करते हैं तो बल गुणित विस्थापन यानी बल भी लगेगा, उस बल के विरुद्ध हमें क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। तो अब उसके विरुद्ध हमें कार्य करते हैं, तो dw यानी बल गुणित विस्थापन, dw बराबर F माइनस dx लिखा है, क्योंकि यहाँ पर dx में ऋणात्मक इसलिए है क्योंकि वह क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है। यानी कि यहाँ पर हम dw बराबर यहाँ पर माइनस F dx, F का मान यहाँ से रख दिए, समीकरण 1 दे सकते हो आप इसको चाहे तो। यहाँ से समीकरण 1 बनाकर यहाँ लिखा जा सकता है समीकरण 1 से यहाँ मान रख दिए dw बराबर माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन Q0 x स्क्वायर। अब हमने क्या किया, अतः परीक्षण आवेश को बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य Q0 को अब हम यहाँ तक लाते हैं तो W बराबर इन्फिनिटी से R dw, क्योंकि P दूरी है यहाँ पर R दूरी पर है इसलिए यहाँ पर रख दिए, dw का मान हमने यहाँ से रख दिए माइनस, और ये 4 पाई इसको बाहर कर दिए हम लोग, समाकलन इन्फिनेटिव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बच गया यहाँ पर। अब इसको हम लोग ऊपर लेके गए, देखिए यहाँ -2 हो गया, इसमें समाकलन कर दिए, हम लोग यहाँ पर फार्मूला बताए थे x बराबर xn+1 अपॉन n+1 होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर फार्मूला लगा दिया, यहाँ पर होता है -1 और इसका ये माइनस चला गया, ये हो गया आपका प्लस, क्यों ये वैसी के वैसी रहेगा, इसको हम लोग बटे में लिख दिए 1 अपॉन में करके, इसका हम लोग यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट में तोड़ दिए। तो 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनेटिव, इसका मान जो होता है 0, तो ये कितना आ गया, ये हो गया इतना हो गया। अब इसी को हम ऐसे लिख सकते हो या करके 1 अपॉन 4 पाई Q इंटू Q0 अपॉन में R। एकांक धनुष को बिंदु P तक लाने में क्या कार्य क्या कहलाएगा, बिंदु का विभव कहलाएगा, W अपॉन में Q0, क्योंकि हमने Q0 को एकांक धनुष से लेकर आ रहे हैं। तो Q0 W हो गया, यहाँ से हम लोग कैंसिल कर दिए Q0 को, तो क्या बचा V बराबर 1 अपॉन
यदि यह किसी k पूर्णांक के, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यदि कोई k परावैद्युतांक का माध्यम में रखने पर, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम v का जो मान होगा 1/4πε0 k लगाएंगे, यहाँ q/r लगाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर भी विभव को लिख सकते हैं, तो अगर कोई माध्यम युक्त होता है तब। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से हमने किसी बिंदु पर विभव की गणना की और हमने ये देखा किस प्रकार से इसकी गणना की जाती है, किस प्रकार से समाकलन किया जाता है, इसमें किस तरह से कार्य को हमने छोटे छोटे कार्यों को मिलाकर एक बड़ा सा कार्य करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आप तक बहुत सरल और अच्छे तरीके से आपके पास साझा किया है। तो यह वीडियो आपको अगर अच्छी लगी होगी तो हमें अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।